हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है पट्टे वाला रॉयल्टी अकाउंट का, इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें हमें टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? एक तो रॉयल्टी जैसे एनालिस्टिक टेबल जो कैलकुलेशन टेबल होती है हमारी, वो हमने 2 बनाई है। और इसमें रॉयल्टी पेएबल रहेगी अकाउंट, एक रहेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और यहाँ पर एक है बी लिमिटेड अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अलाउबल अकाउंट और सी लिमिटेड। इतने टोटल इसमें क्या बनेंगे? अकाउंट बनेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर पहले से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके रखा हुआ है। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो इसमें जो है ये रॉयल्टी कहाँ से आएगी? जो रॉयल्टी पेएबल है, रॉयल्टी कौन पे कर रहा है? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पट्टा दिया, तो जो मेन जो पट्टे का काम है वो किसका है? बी लिमिटेड का है। तो ये जो मेन टेबल बनी है ना, उससे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो 2010 में जो है टू बी लिमिटेड करके कितनी रॉयल्टी पे करी है? 1500। फिर उसी को हम 2010 में बाई पी एंड एल करके 1500, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। 2011 में टू बी लिमिटेड और 1700 हमने कितना पे किया है? 1700, ठीक है। इसको पी एंड एल में कर दिया 1700। ये वाली रॉयल्टी जो पेएबल है, मतलब जो हमें पे करना है, तो वो जो मेन टेबल है हमारी कैलकुलेशन की, वहाँ से हम लेंगे। क्योंकि ए ने तो बी को ही पट्टा दिया है, भले बी ने उसको थोड़ा सा उप पट्टे पे और भी दे दिया हो किसी और को, लेकिन मेन तो उसको बी का ही है ना काम। तो यहाँ पर बी लिमिटेड का जो मेन वाला है वहाँ से उसको फिल करेंगे। 2012 में टू बी लिमिटेड करके कितनी रॉयल्टी थी? 2000 बाई पी एंड एल 2000। 2013 में टू बी लिमिटेड कितना था? रॉयल्टी कितनी थी? 2300। और उसी साल हम पी एंड एल में 2300 ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 2014 में टू बी लिमिटेड, मतलब जो रॉयल्टी थी 14 की 3000, और उसी साल हम 3000 को पे कर देंगे। अब ये जो ये वाला हमने जो है मेन टेबल से बनाया था, इसको भी हम मेन कैलकुलेशन टेबल से ही बनाएंगे। तो वहाँ से ही हमें इसको देख के करना है। तो 2010 में जो है शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी? 500 की, ठीक है। तो ये किसको जा रही है? टू बी लिमिटेड को। और बैलेंस फिर इसमें कैरी डाउन करना पड़ेगा। फिर 2011 में बैलेंस हमने यहाँ से ब्रॉड डाउन कर लिया है, और फिर बी लिमिटेड को कितनी जा रही है? 300, ठीक है। फिर हमने बैलेंस जो है वो रिक्यूब तो हुई नहीं है, तो हम बैलेंस को कैरी डाउन कर लेंगे। फिर ब्रॉड डाउन करा 2012 में, फिर बैलेंस को कैरी डाउन करा, क्योंकि 12 में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। 13 में फिर बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लिया। उसके बाद जो है वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई थी 313 2013 में, और पी एंड एल में ट्रांसफ़र हमने कितना किया था? 500। तो इस तरह से ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा बन के तैयार है। अब आ जाते हैं हम बी लिमिटेड के अकाउंट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डाउट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तो पेमेंट कितना किया था बी लिमिटेड को? तो 2000 पे किया था 2010 में, और 2010 में रॉयल्टी हमारी रही थी 1500 और शॉर्ट वर्किंग रही थी 500, ठीक है। इस अकाउंट में हमारा जो है हमने पेमेंट किया है शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब और रॉयल्टी, ये इन 3-4 चीज़ों का इसमें समावेश होता है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। 2011 में पेमेंट हुआ था हमारा 2000, और रॉयल्टी थी 1700, शॉर्ट वर्किंग थी 300। तो ये हो गया 2000। देखिए यहाँ पर ये बैलेंस इसमें कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आपने मेरे पिछले क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अगर ये क्वेश्चन देखने से पहले आप मुझे मेरी पूरी सीरीज़ देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट है। तो पहले वाले क्वेश्चन समझोगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। 2012 में हम देखेंगे पेमेंट हुआ है हमारा 2000 और रॉयल्टी रही है 2000, ठीक है। इसमें शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिक्यू पी एंड एल कुछ नहीं हुआ था हमारा। और 13 में शॉर्ट वर्किंग हुई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग 300, मतलब रिक्यूब हुई थी ना, इसलिए यहाँ पर 300। और टू कैश अकाउंट तो आ जाएगा 2000, पेमेंट हुआ था 2000 और रॉयल्टी रही थी 2300। देखिए दोनों साइड डेबिट क्रेडिट इक्वल होकर चल रही है। 14 में हमने पेमेंट किया था 3000 और रॉयल्टी भी थी 3000। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आगे का क्वेश्चन करवाती हूँ। ये है रॉयल्टी रिसीवेबल। अभी तक हमने जो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में क्या था? रॉयल्टी हम पे करते थे, ठीक है। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करते थे, रॉयल्टी पेएबल रहती थी, तो वो एंट्री अलग होती है। लेकिन ये इस क्वेश्चन में जो है कि उप पट्टे का है, तो इसमें एक एक पट्टेदार तो जो होता है वो रॉयल्टी पर जो मतलब पट्टा तो लेता ही लेता है, और वो अपनी तरफ से और पर्सनली अपने पट्टे में से
किसी और को पट्टे पर दे देता है, तो वो पेमेंट भी कर रहा है और वो रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, जो बी लिमिटेड है वो सेंटर में है, तो वो ए लिमिटेड को पेमेंट कर रहा है और सी लिमिटेड से वो उप पट्टे के लिए पैसा भी ले रहा है। तो इसमें ये दो चीज़ें रहेंगी, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनेगा सी से। ठीक है, तो ये अपोजिट एंट्री होगी। ठीक है, इसमें जो है वो पेएबल होगा तो और रिसीवेबल होगा, तो दोनों में ऑब्वियसली बात है कि अलग अपोजिट ही एंट्री होगी। तो इसमें जो है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे हम अगर आपने पिछली वाले रॉयल्टी पेएबल अकाउंट में देखा था, मेरा लेजर में हमने टू बी लिमिटेड करके लिखा था और लिखा था बाई पी एंड एल, तो यहाँ पर जो है वो पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2010 में टू पी एंड एल अकाउंट 600, तो 2010 में बाई सी लिमिटेड अकाउंट 600, 2011 में टू पी एंड एल अकाउंट 810, 2011 में बाई सी लिमिटेड अकाउंट 810, 2012 में आएगा टू पी एंड एल अकाउंट 1050, 2012 में आ जाएगा बाई सी लिमिटेड अकाउंट 1050, 2013 में टू पी एंड एल अकाउंट 1350, 2013 में बाई सी लिमिटेड अकाउंट 1350, 2014 में हो जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट 1800, 2014 में हो जाएगा बाई सी लिमिटेड अकाउंट 1800। ठीक है, ये हमारा हो गया रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अपोजिट एंट्री करनी है। अगर पेएबल होगा तो अलग मतलब पहले जैसी एंट्री होगी, और अगर रिसीवेबल होगा तो इस तरह से एंट्री होगी। ठीक है, तो इसकी हम जो ये शॉर्ट वर्किंग भी मैं आपको बताती हूँ। 2011 में हमने बाई सी लिमिटेड जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी, हमारा जो कैलकुलेशन टेबल है सी वाला, जो हमने सेकेंड वाला बनाया था, तो उससे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बाई सी लिमिटेड अकाउंट आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी, 400 की हुई थी ना। हाँ, तो बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। फिर शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी 12 में, 190, फिर बैलेंस को कैरी डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ से जो है ये बैलेंस को यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लिया गया है, और रिक्यूब हुई थी हमारी 50, पी एंड एल में गई थी 350, और बैलेंस कैरी डाउन जो हो गया हमारा 190। इसमें भी आप देखिए थोड़ा सा ये जो है ये अपोजिट एंट्री लग रही होगी आपको। तो यहाँ पर जो हम उधर टू टू हमने यहाँ पर टू बी लिमिटेड करके लिखा था पिछली वाली शॉर्ट वर्किंग अलाउबल में टू लैंड आउट करके लिखते थे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा अपोजिट होके। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। और 14 में भी देखिए टू सी लिमिटेड 190, बाई बैलेंस प्रो डाउन 190। ये जो है ये शॉर्ट वर्किंग है, और ये जो है ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब है। लेकिन जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें शॉर्ट वर्किंग इधर आती थी, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब इधर आती थी, क्योंकि वो अलग था थोड़ा सा। ये एलोएबल है, मतलब कि ये जो है हम उपपट्टा कर रहे हैं। अब आगे हम फाइनली लास्ट लेजर पर। तो 2010 में रॉयल्टी हमारी कितनी रिसीव हुई थी, 600। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था ना हमने लास्ट पेज पर, वहाँ से हम उठा के यहाँ लिया है। तो टू शॉर्ट वर्किंग अलाउबल हो गया हमारा 400, और कैश पेमेंट कितना हो गया हमारा 1000। ठीक है, ये जो तीन लेजर बने हैं ना लास्ट वाले, इनकी जो एंट्री है वो बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, 2011 में रॉयल्टी रिसीव हुई है हमें 810, शॉर्ट वर्किंग अलाउ हुई है 190, तो हमें पेमेंट भी कितना क्या है 1000। तो ये दोनों देखिए इक्वली चल रहे हैं। 2012 में रॉयल्टी रिसीव कितनी हुई है 1050, और शॉर्ट वर्किंग 50, शॉर्ट वर्किंग अलाउ 50, और पेमेंट हुआ है हमारा 1000। तो ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम हो गए हैं। 13 में भी यही हुआ है, टू रॉयल्टी अकाउंट 1350, बाई शॉर्ट वर्किंग अलाउ 190, बाई कैश 1160। ये देखिए दोनों बिल्कुल साइड बराबर होकर चल रही है। 2014 में रॉयल्टी हमारी थी 1800, और कैश जो पेमेंट हमने किया वो भी क्या था 1800। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के लिए मेरी वीडियोस जो है रॉयल्टी अकाउंट की सीरीज़ है वो बहुत आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने एक सीरीज़ और लॉगरिथम की सीरीज़ बनाई थी, वो भी आप लोग जाकर देखना अगर आपको पढ़ना आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ आप लोग बनाए रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।